मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक और खराब योग। अगर किसी के जन्म कुंडली में ये योग बन जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति पूरे जीवन दुखों को झेलता है, कष्ट को झेलता है, इच्छाओं को मारता है। पैसे, विरासत, धन संपत्ति, भूमि, साधन जो भी है उससे वो क्या है, दूर हो जाता है, अलग हो जाता है, कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ दो तरीके बताए गए हैं, एक तो जन्मजात दारिद्र्य योग और एक अपने द्वारा कर्मों के द्वारा दारिद्र्य योग। आज मैं दोनों दारिद्र्य योग के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। आप विषय हमारे यहाँ देख सकते हैं, दारिद्र्य योग संपूर्ण विश्लेषण। ये कैसे बनता है, कौन से ग्रह के योग से बनता है ये, और उन ग्रहों के योग बनने के बाद उनका एक्चुअल में फलादेश क्या होगा, वो सारी डिटेल से चर्चा करेंगे। और साथ में इसका हम उपाय भी बताएंगे कि जिनके कुंडली में ये चीज बना होगा वो बेचारे इस कष्ट को झेल रहे होंगे, परेशानी में होंगे, तो उनको मैं उपाय भी सटीक बताऊंगा कि आप उपाय कर लीजिए तो आपका जो है दुखों का, दर्द का निवारण हो जाएगा, दारिद्र्य योग से आप बच जाएंगे। मित्रों, इसमें एक कहानी जुड़ी हुई है। देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बड़े घर में जन्म तो लेते हैं लेकिन अपने कर्मों के द्वारा सारे धन संपत्ति को लुटा देते, मिटा देते हैं। उनके अंदर ऐसा कुछ गुण आ जाता है, अवगुण आ जाता है, ऐब आ जाता है, परेशानी आ जाती है, नशेड़ी होना, जुआरी होना, यासी होना, शराब शबाब आदि में सब लुटा देना। ये भी दरिद्री के एक लक्षण है। तो वो व्यक्ति खुद दरिद्र बनता है अपने कर्मों के द्वारा। दूसरा दरिद्र ये होता है कि कहीं ना कहीं पूर्व जनित कर्मों के द्वारा ऐसा दंड उनको मिल रहा होता है कि जन्मजात गरीब घर में वो पैदा होते हैं, शुरुआत से ही उनको दरिद्रपन झेलना पड़ता है। तो क्या आगे चल के तरक्की कर लेते हैं? हाँ, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आधे उम्र से नहीं, पूरी जवानी खपाने के बाद जो बुढ़ापा में थोड़ा सा बहुत सुख शांति की चीज़ें समय पर देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ इन योगों के साथ में। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये योग बनता कैसे है। तो यह ये देखना है, दारिद्र्य क्या हुआ। भाग्यहीन को ही दरिद्र, परिभाषा में कहा गया भाग्यहीनस्य दरिद्रोच, अर्थात भाग्य जो भाग्य से हीन हो उसी को हम कहते हैं दारिद्र्य। ठीक है, तो जो भाग्येश है उसको पकड़ना है, इसको लेना है भाग्येश को। और दूसरा क्या है, दरिद्र में धन के अर्थ का बहुत बड़ा महत्व है, तो हमें इनकमेश को लेना है और साथ में लेना है धनेश को, और एक लेना है लग्नेश को। ये चार भाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी को दरिद्र बनाने में। और नैसर्गिक कारक जो होता है धन का, वो होता है देवगुरु बृहस्पति। हमें बृहस्पति को साथ में लेना है, गुरु ग्रह को लेना है। ठीक है, गुरु ग्रह को लेना है। तो ये 5 चीज़ें हमने आपको सूत्र दिया, क्लू दिया। तो सबसे पहले हम भाग्येश की चर्चा कर लेते हैं। अगर आपका भाग्येश जो है कोई भी हो, अगर आपका भाग्येश 6, 8, 12 में चला गया तो आप दारिद्र्य योग के शिकार हो गए। इनकमेश यानी आयस आपका अगर जो है 6, 8, 12 में चला गया तो आप क्या है, दारिद्र्य योग के शिकार हो गए। अगर आपका लग्नेश 6, 8, 12 में चला गया तो आप दारिद्र्य योग के शिकार हो गए। अगर आपका धनेश 6, 8, 12 में चले जाएगा तो आप क्या है, दारिद्र्य योग के शिकार हो गए। अब यहाँ क्या है कि दारिद्र्य योग का निर्माण तो हमने बता दिया कि हो रहा है, बल क्या होगा, कितना दरिद्र होंगे, क्योंकि दारिद्र्य शब्द ही भयानक होता है, वजन है इस शब्द में। जिस तरह धनी शब्द वजन होता है, अमीर इतना वजन शब्द नहीं होता। अमीरी का अर्थ अलग होता है, धनी का अर्थ अलग होता है। इसी प्रकार गरीब का अर्थ अलग है और दारिद्र का अर्थ अलग हो जाता है। तो दरिद्र बड़ा भयानक शब्द है, ओजन शब्द है। तो इसमें एक भूमिका ये होती है कि अगर इनकमेश या जो मैंने भाव बताया, धनेश, लग्नेश, इनकमेश और नवमेश 6, 8, 12 में चले गए हों और उन्हीं के साथ गुरु ग्रह भी विराजमान हो जाएगा, तब क्या होगा, संपूर्ण दारिद्र्य योग बन के तैयार हो जाएगा। 100% ये रहेगा, क्योंकि नैसर्गिकता में गुरु सांसारिक सुख का स्वामी माना जाता है। और दूसरा क्या है, धन का, सुख का, इन सब का कारक माना जाता है जो है गुरु ग्रह। तो ये संपूर्ण दारिद्र्य योग बन के तैयार हो गया। तो मित्रों, गुरु अगर साथ में बैठ जाएगा तो क्या करते हैं, इस दारिद्र्य योग को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा दरिद्र हो जाता है। अब हम कुछ और स्टेप बताता हूँ, सूत्र बताता हूँ कि दारिद्र्य योग कम और ज़्यादा कैसे होता है, बेसिस क्या होता है। अब ये सूर्य और चंद्रमा की भूमिका भी इसमें देखना बहुत ज़रूरी है कि मान लिया जाए लग्न से आपकी स्थिति, मैंने ये चीज़ देख लिया, ठीक है। ज्योतिष का यही नियम है, संपूर्ण रूप से जब तक सर्च न किया जाए तब तक हम निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। तो हमने लग्न कुंडली में सारा योग सूत्र हमने आपको बता दिया कि नवमेश जो है 6, 8, 12 में, इनके में 6, 8, 12 में, ठीक है,
और लग्नेश 6 8 12 में, ठीक है। इस तरीके से हमने सूत्र आपको होता है। अब हमें ये देखना है कि जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ वहाँ, जैसे मान लिया जाए चंद्रमा आपका यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। चलो यहीं सूर्य को भी बिठा दी। पहले हम चंद्रमा की गणना कर लेते हैं। चंद्रमा से 9 भाव का स्वामी देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चंद्रमा से 9 भाव का स्वामी अगर 6 8 12 में चला जाए तो क्या होगा, सेम प्रोसेस हमें देखना है। लेकिन अगर ये नवमेश जो उच्च का नज़र आ रहा है तो क्या होगा, लग्नेश वाला जो जितना भयानक बल होगा उसमें कमी लाएगा, ये दारिद्रपन में कमी लाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमें इनकमेश को लेना है और इसी तरीके से यानी सूत्र वही जो है चंद्र कुंडली बना करके हमें देखना है, ठीक है। अब वहाँ फिर गुरु को हमने युति देखना है, वहाँ फिर हमें गुरु की युति देखना है। इसी प्रकार सूर्य लग्न को तैयार करके और जो है सारे सूत्रों को अप्लाई करके ये देख लेना है कि 6 8 12 में जो है हमारा नवमेश, इनकमेश, लग्नेश और धनेश, ये अगर 6 8 12 में चले जाते हैं तो दारिद्र्य निर्माण हो जाएगा। सूर्य कुंडली में भी यही चीज़ हमें अप्लाई करके देखना है और साथ में गुरु की युति करके भी देखना है कि कहीं अगर, जैसे मैं क्या कहा था, गुरु की युति अगर 6 8 12 में बैठे हुए इन 4 भाव के स्वामी 6 8 12 में भी चले जाए, ठीक है, और साथ में गुरु अगर आ जाए तो गुरु क्या होगा, उस दारिद्र्य योग को और बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आपकी कुंडली में योग बन रहा है तो मित्रों क्या करेंगे, सबसे पहले है घबराने की कोई बात नहीं है, निराश होने की कोई बात नहीं होती। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ग्रह गया है, जैसे नवमेश गया है तो नवमेश को हमें पकड़ना है, इनकमेश गया है तो उसको पकड़ना है। जैसे उदाहरण लेकर समझा देता हूँ कि जैसे मान ली इनकमेश को हमने पकड़ लिया, 6 8 12 में चला गया तो इनकमेश को हमने पकड़ लिया तो इनकमेश यहाँ पर कौन है, 11 नंबर स्वामी शनि हो गया। समझा रहा हूँ एक तरीके से अभी मैं, शनि हो गया। अब शनि का हमें क्या करना है कि इनका जो है जप, स्तोत्र, ठीक है, और चूंकि 11वां भाव बाधिकेश का भी है तो हमें इसका दान भी कर देना है, तीनों ये स्टेप अप्लाई करके उस ग्रह की तत्काल क्षण हमें शांति कर देनी है, ठीक है। यही जो है द्वितीयश में नियम लागू होगा। लेकिन लग्नेश में और यहाँ पर जब इनका क्या होगा 6 8 12 में चले गए तो हमें करना क्या है कि इन ग्रहों को वापस उसी घर में ट्रांसफ़र कर देना पड़ेगा। हमें ट्रांसफ़र करने का सूत्र हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो मैं उदाहरण समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर नवमेश अगर यहाँ है तो क्या करेंगे, धार्मिक स्थान पे इन ग्रह से संबंधित, गुरु से संबंधित वस्तु का हमें दान करना है। और यहाँ लग्नेश का है, आपको वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, खानी है, पीनी है, गले में पहननी है जो उस ग्रह से संबंधित वस्तु हो, आपका वो ट्रांसफ़र हो जाएगा लगन भाव में। तो एक तो ये करना है, दूसरा क्या है, उस ग्रह का जप भी करना है, साथ में जप कर लेना है, ठीक है, और हवन करवाना है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो दारिद्र्य योग बना है ये आपका दूर हो जाएगा, दारिद्र्य दोष जो है वो मिट जाएगा। मित्रों वीडियो समझ में आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और ऐसे नए नए योग के साथ सरल सटीक विधि से मैं ज्योतिष का सूत्र लेके आऊँगा, वीडियो लेके आऊँगा। मित्रों वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी ज्योतिष के तथ्य को समझ पाएंगे। ज्योतिष बहुत ओरिजिनल और उम्दा सूत्र विज्ञान पर आधारित विषय है, सब्जेक्ट है, ग्रंथ है, ठीक है। ऋषियों महर्षियों द्वारा खोज किया गया दिव्य औषधि के रूप में ये देखा गया है। सबके पास नहीं है विश्व में, केवल भारत के पास ये विद्या रही है। जय सिया राम।